इन सब डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेहा जी बताएं, आप कहती हैं कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जी, है ना, तो क्या मुझे बताएंगी उन प्रश्नों के बारे में? जी सर। आप किसी पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करने के सुनते ही उनके अटेंडेंट घबरा जाते हैं, ये क्यों होता है? मैं ये बात से पूरा सहमत हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी कोई मरीज अगर मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन में इमरजेंसी में आता है तो हॉस्पिटल परिसर में घुसते ही इस बात का अंदाज लगा लिया जाता है कि सारे अटेंडेंट्स घबराए हुए हैं। अटेंडेंट्स को इस बात को सुन के कि अब आपके मरीज को आईसीयू में रखा जाएगा वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईसीयू में एडमिशन में घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि कंडीशन जब मरीज की क्रिटिकल हो उसी समय में हम मरीज को आईसीयू में भर्ती करते हैं, लेकिन आईसीयू में भर्ती होने का मतलब एडिशनल खतरा नहीं है। आईसीयू का सिर्फ मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पे मरीज की अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है, साधारण शब्दों में, जहां पे उसका ब्लड प्रेशर, उसके हार्ट रेट, उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट या मान लीजिए सांस की मशीन की रिक्वायरमेंट ये प्रोवाइड की जाती है। इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि मरीज अब हमारा जिंदा लौट के नहीं आएगा। अगर मरीज को आईसीयू की आवश्यकता नहीं होती तो इसका मतलब मरीज को हम जनरल वार्ड में या प्राइवेट रूम में भर्ती करते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन बताइए। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे ही पेशेंट आईसीयू में जाते हैं तो उन्हें ज्यादा दर्द होने लगता है, क्या ये सच है कि पेशेंट आईसीयू में जाते ही घबरा जाते हैं? ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट का केस आ रहा है, हेड इंजरी का केस आ रहा है, उस केस में मरीज को पहले से ही दर्द है, आईसीयू में जाने से दर्द नहीं होता, आईसीयू में दर्द का निवारण किया जाता है। जनरल वार्ड में हम मरीज को जो दवा या इंजेक्शन दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं और देने के तरीके हैं जो हम आईसीयू में दे सकते हैं। इन्फ्यूजन पंप के द्वारा दी गई कुछ मेडिसिन है जिससे कंटिन्यूस उनके ब्लड में दर्द को कम करने की दवा चलती रहती है और उन्हें इससे आराम मिलता है। जी।